माइनिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र मौर्य। आज हम डिस्कस करेंगे माइनिंग गेट 2017 के कंप्लीट मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप एक्स वाई इक्वल सी वेयर सी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आपका एक क्या है बोल रहा है c एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, तब एक्स वाई इक्वल सी जो मिलता है इनमें से ग्राफ अगर इसका प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इनमें से कौन सा होगा। एक्स वाई इक्वल सी है जहां पर c कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब जीरो से बड़ा है। जीरो से जब बड़ा होता है तो y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू जो होगी ये c बाई एक्स टाइप की होगी। ठीक है, y इक्वल क्या हो जाएगा c बाई एक्स होगा, और c का मान चूंकि जीरो से बड़ा है तो यानी कि ग्राफ की वैल्यू सारी के सारी जो है क्या होगा पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ी वैल्यू मिलेगी। अब जीरो से छोटी तब मिलेगी जब हम x की वैल्यू को माइनस में रखें। तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल तरीके से सपोज करो मैं ले लिया c को पुट कर दिया 1, मैं मान लिया c को क्या पुट कर दिया 1, तब आपका ग्राफ क्या बन जाएगा y बराबर जो है 1 बाई एक्स बनेगा। और हमको पता है 1 बाई एक्स, आप देख सकते हैं यहाँ से निकाल सकते हैं, एक एक दो चार पॉइंट पर वैल्यू निकालो पता चल जाएगा। जब पहला अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू को 1 पुट करूँ देन y भी कितना मिलेगा भाई जल्दी बोलो, y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। जब हम x की वैल्यू को पुट करते हैं 1 तब आपको y की वैल्यू भी मिलती है 1। दूसरा केस अगर मैं x को पुट करता हूँ -1 तब y की वैल्यू भी मिल जाती है आपको, y की वैल्यू भी -1 बन जाती है। और तीसरा अगर मैं बोलूँ कि भाई x की जगह 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो फिर y की वैल्यू जो है इनफाइनाइट मिलेगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 पर क्वेश्चन जो है आपको अनडिफाइंड दे देगा। बाकी दो इन तीन वैल्यू से ही अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका ग्राफ देख सकते हो, ये होता है आपका 0 है ना। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये है आपका 0, ये है आपका 1, ये है आपका 2, लास्ट किधर बढ़ रहा है, इधर है आपका -1, इधर है -2, इधर भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं बोलूँ भाई 0 पर आंसर कितना था, 0 पर तो क्वेश्चन की वैल्यू y की वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट मिली थी तो ऊपर की ओर कहीं जाएगा, लेकिन कहाँ होगा कुछ आइडिया नहीं अभी। ठीक है, तो 0 पर तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन 1 पर कितना है भाई ग्राफ 1 पर जब y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 मिलता है। अब y की वैल्यू -1 पुट करने में देखिए, अब जैसे इसके आगे बढ़ाते जाओ, जिससे ही आप x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हो, जैसे आप पुट करते हो x की जगह 100 100, अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू 100 पुट करो तब आपको y की वैल्यू मिलेगी 1/100, और 1/100 लगभग वो 0 की ओर जाएगा, 0 की ओर जा रहा है नंबर। जैसे नीचे का नंबर आप बड़ा करते जाओगे 1/1, 1/100, 1/1000, 1/2 लाख करोड़, और वो जितना भी करोगे नंबर, ये जीते नीचे का नंबर जितना बड़ा करोगे वो उतना छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 के लेस देन नहीं होगा अगर आप 0 से बड़ा नंबर खींचते हो। मतलब इधर बढ़ते 1/2, x की जगह 2 पुट करते हो तो x की जगह 2 पुट करोगे तो जैसे कितना मिलेगा जानते हैं, माइनस का 1/2 आएगा, और 1/2 कहाँ होगा, 2 पर कितना होगा 1/2, मतलब इधर कहीं होगा, 3 पर 1/3 इधर होगा। मतलब ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है ये ग्राफ, समझ गए। 0 पर क्वेश्चन अनडिफाइंड मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट मिलेगा, ऊपर से आ रहा है कहीं, और जैसे इधर जितना बड़ा रखोगे वो 0 की ओर जाएगा। तो -1 पर कितना था भाई ग्राफ, वहीं पर -1 पर ये -1 आया था, यहाँ पर है आपका ग्राफ, और जैसे ही माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ते इधर बहुत बड़ा रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट की ओर मिलेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे आपका क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी की ओर मिलेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो है प्लॉट है किसका, y इक्वल 1/x का ग्राफ है, और आप x की जगह c की वैल्यू को कुछ भी चूज कर सकते हो 2 4 6, तो ये बस ग्राफ का पॉइंट बदल जाएगा, लेकिन बनेगा सेफ यही बनेगा। तो अगर हम ऑप्शन से देखें, अगर हम इसको ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये तो पहले गया कट, ये मॉड x का ग्राफ है, ये भी नहीं हो सकता, बचता है ये और दोनों, लेकिन ये दोनों में चॉइस हमने पता कर लिया कि ये तो नहीं हो सकता, कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन से बोले तो तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट था। तीसरा ऑप्शन जो है इसका ग्राफ का क्वेश्चन का था। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन वेक्टर दी हुई है, कितनी दी हुई है, पोजीशन वेक्टर मतलब बेटा किसको कहते हैं, पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो ओरिजिन से निकल कर जाता है। तो अगर कोई वेक्टर जा रहा है ये, तो ये जो वेक्टर है इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है।
समझ में आया। लेकिन ये एक पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये एक पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये एक वेक्टर है बट ये नॉट पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिन से नहीं गया है। तो ओरिजिन से जो निकल के जाता है वही पोजीशन वेक्टर है। हो सकता है ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है, ये सारे के सारे क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इनको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। तो जो ओरिजिन से पास होकर जाएगा वही आपका क्या होगा? पोजीशन वेक्टर बनेगा। तो एक आपको गिवन है, आपको कुछ नहीं, आर वेक्टर दिया हुआ है। देखिए भाई आर वेक्टर कितना है? जो टी का फंक्शन के साथ साथ वेक्टर है, कितना दिया हुआ है? टी का क्यूब इंटू वाई कैप प्लस टी इंटू जे कैप प्लस टी स्क्वायर इंटू के कैप दे दिया हुआ है। अब ये वेक्टर है जो मूव कर रहा है समय के साथ, समय पर डिपेंड हो गया है। तब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल का, और हम जानते हैं एक्सेलरेशन कुछ और नहीं है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव होता है। यानी कि पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है? डी आर अपॉन डी टी। एक बार इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वो है आपका वेलोसिटी मिल जाएगा। फिर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो बनेगा वो आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा, जिसको हम त्वरण बोलते हैं। तो बस फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा भाई? 3t स्क्वायर बनेगा, इनटू में आई कैप बनेगा, प्लस t का हो गया 1 तो 1 इंटू जे कैप बनेगा, t स्क्वायर का हो गया 2t इंटू के कैप बन गया। इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये है एक्सेलरेशन, और इसका डबल टाइम डेरिवेटिव होता है और कुछ नहीं, दो बार डेरिवेटिव कर दो यानी कि एक बार और कर दो डी टी स्क्वायर, तो 3 टू जो 6t इंटू आई क्या बनेगा। इसमें t है ही नहीं तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर 2t का 2t का 1 हो गया तो बच गया 2 इंटू के कैप हो जाता है। तो आप देख सकते हो 6t आई कैप प्लस 2t के कैप कौन सा हमारा ऑप्शन है। अगर ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन 0 बोलते हैं, गलत। 60t तो नहीं है, 6t आई प्लस इसमें j वाला तो है ही नहीं, तो कौन सा करेक्ट हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन, 6t इंटू आई कैप और प्लस का 2 के कैप हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हमारा पूछा था गेट 2017 में, माइनिंग के गेट में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट का कैलकुलस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है? कैलकुलस का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि लिमिट बताइए भाई, इसकी लिमिट कितनी होगी। डायरेक्ट तो आप नहीं पुट कर सकते, ये डायरेक्ट पुट करने लायक क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊं तो डायरेक्ट शॉर्टकट में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट करके, है ना। तो यहाँ से आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। एक होता है शॉर्टकट ट्रिक और दूसरा होता है कि भाई y एक को मान, इस पूरे को y मान के लॉग ले लो। तो मैं आपको सिंपल मेथड ही सिखाऊंगा। सबसे पहले y माना जाता है किसको? इसको। जब भी पावर वाले क्वेश्चन होते हैं तो y मान लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 है, नीचे में 2x स्क्वायर है, माइनस का 3x है, माइनस 2 है। इसकी पावर में कितनी है भाई? 2x प्लस का 1 अपॉन में 2x माइनस का 1 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पूरे को लेना है y, उसके बाद लेना है दोनों साइड लॉग। तो अगर मैं बोलूँ लॉग y बराबर कितना मिलेगा तो आप लॉग लगाओगे, और हम जानते हैं लॉग m की पावर n क्या होता है भाई? लॉग m की पावर n कितनी होती है ये आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसका होता है n log m। पावर को सामने लाने के लिए, पावर को सामने लाने के लिए ही हम लॉग फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ पावर सामने आएगा तो कितना आएगा? 2x प्लस 1 बटे 2x माइनस 1 सामने आ जाएगा, और लॉग लगेगा, और लॉग ये वाला फंक्शन, कौन सा फंक्शन भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 2। उसके बाद अब यहाँ से क्या करोगे? लिमिट लगाओगे दोनों साइड। तो दोनों साइड जब लिमिट लगाओगे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉग y पर लगाओगे तो यहाँ भी लिमिट लगेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। और हम जानते हैं लिमिट a गुणित b का फॉर्मूला होता है, लिमिट इसके लिए लिमिट इसके लिए, दोनों पर लिमिट लग जाता है। तो लिमिट इस पर लगा दो तो ये बनेगा 2x प्लस 1 बटे में 2x माइनस 1 बनता है, गुणित इसके लिए जब आओगे तो इसके लिए भी अलग से लिमिट लगेगा x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2, अब 2x माइनस 1 बटे में 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2। अब डायरेक्ट तो लिमिट नहीं लगा सकते, डायरेक्ट लगाओगे तो आपको क्या करेगा? दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है। जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो हम क्या लगाते हैं? इसका एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं।
तो जब भी क्वेश्चन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है भाई, एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट लॉग वाई है, और यहाँ पर आपका क्या था बताइए भाई, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो आपको ऊपर का डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा, तो x का 1 बच गया 2, 1 का 0, तो 2/2 बस बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 2/2 बचेगा। तो लॉग ये जो है 2/2 बनेगा, और प्लस ए इंटू में यहाँ पर क्या है, लिमिट है एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पर भी आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो देखो क्या बनेगा आपका, जैसे इसका, क्योंकि यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है भाई, एक्स स्क्वायर का होता है 2x प्लस का 2, तो ये हो गया 2x, और 2x का 1 हो गया तो बच गया 2, और 1 का 0 हो गया। नीचे में आओगे तो यहाँ से 2x स्क्वायर का हो गया 4x माइनस का 3, तो ये बन गया 4x माइनस 3 बन गया। चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ से फिर से मैं बोलूँ तो ये तो कट गया, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से हो गया 1, और log y है, यहाँ पर x की लिमिट तो लगेगा ही नहीं, तो अब जब x रहता तो लगता है, यहाँ तो x नहीं है तो इसलिए यही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मिलेगा, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये बनता है आपका 2 और इसका हो गया 0, नीचे में देखोगे तो 4x का 4 प्लस माइनस का 0। उसके बाद 2/4 मतलब कट के कितना हो गया 1/2, तो 1 इंटू 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से ओवरऑल देखोगे 1/2 कौन, लेकिन लॉग चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लॉग लिखा हुआ है, ये सब लॉग के अंदर में आएगा। तो लॉग ऑफ कितना आया, लॉग 1/2 आया, तो लॉग 1/2 आ गया, तो आंसर कितना आया भाई, यहाँ भी चल रहा है log y बराबर log 1/2 आया, तो log लॉग फंक्शन कट गया, y बराबर आ गया 1/2। तो अगर हम देखें आंसर कौन सा राइट होगा, तो y की वैल्यू जो है 1/2। अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से देखो कौन सा करेक्ट है, 1/2 होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए 1/2, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है कट गए हमारे। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था लॉगरिथम का, जो कि कैलकुलस में आता है, ये भी लिमिट के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है कि इफ द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 इज लेस देन 3, इस मैट्रिक्स की रैंक जो है 3 से कम है बोल रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू होगी, 4 ऑप्शन गिवन है। तो ध्यान से देखिए भाई, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक का कम होना बताता है, यहाँ पर मान लो ए की रैंक कितनी है, हम बोलेंगे रैंक ऑफ ए की रैंक बोल रहा है 3 से कम है, इसका मतलब श्योर हो जाओ इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 आएगा। ए की रैंक का 3 से कम होना, इसका डिटरमिनेंट 0 आता है। जब डिटरमिनेंट 0 आया तो रैंक 3 होती है, और यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं होता तो रैंक जितने बाई जितने का मैट्रिक्स है वही उसकी रैंक बनती है, तब आपका 3 बनता। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई रैंक 3 से कम बोल दिया, इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 आएगा। और इसका डिटरमिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, इसका डिटरमिनेंट्स बनाओगे साथ, तीनों को मैं ऐड कर दो, C1 C2 C3 को ऐड करते हो तो 1 प्लस x कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2x हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट्स का रूल होता है। यहाँ भी सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2x आएगा, यहाँ भी सॉल्व करते हो तो 1 प्लस 2x आएगा। यहाँ पर x1 ये दिया हुआ है, बात समझ में आई। तो डिटरमिनेंट्स में मैं क्या अप्लाई कर दिया, और इक्वल क्या लेके चलूंगा, इक्वल में 0 लेके चलूंगा। अब ध्यान से देखो, मैंने C1 C2 C3 को ऐड करके फर्स्ट कॉलम में लिख दिया हुआ है। अब जब तीनों में सेम हो जाए तो इसको बाहर निकाल दो। यहाँ से बाहर निकालते हो 1 प्लस 2x, तो यहाँ से जैसे ही बाहर करते हो तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। यहाँ कौन है, x है 1 है, x है 1 है। उसके बाद इक्वल में 0 करोगे तो यहाँ से दिख रहा है एक तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू 1 प्लस 2x इक्वल 0 करते हो तो x की वैल्यू माइनस का 1/2 मिलेगा। तो x की वैल्यू माइनस 1/2 कौन सा हो गया, देख सकते हो, एक से ही आपका कलेक्ट हो गया। तो x की वैल्यू 1/2 नहीं, x की वैल्यू माइनस 1/2, तो एक ठोक भी मिल गया। वहां से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि सेकंड वैल्यू क्या होगी। बाकी आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, जब ये तीनों 0 होता है, तीनों 1 मिलते हैं तो 2 को 0 कर दो। हम क्या अप्लाई कर देते हैं, तो कौन सा 1 1 1 मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। x है, यहाँ पर आपका x है, यहाँ 1 x
यहाँ x1 है, तो आप अप्लाई कीजिए कौन सा, इसको 0 करो, कौन सा R2 को चेंज करो, R2 को चेंज करो R2 माइनस 1, और R3 को भी चेंज कर दो R3 माइनस R1 से। तो जैसे ही इसको चेंज करते हो ना, तो ये भी आपका 1x रह जाएगा, इक्वल में 0 चल रहा है। यहाँ से 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस x हो गया, यहाँ से x माइनस x 0 हो गया, यहाँ से 1 माइनस 1 0, यहाँ से x माइनस x फर्स्ट और 0, 1 माइनस x आएगा, और इक्वल में क्या हो गया 0। तो जब डायगोनल में बन जाए तो इसका प्रोडक्ट ही कर लो, कितना प्रोडक्ट होगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो x की वैल्यू 1 या फिर x की वैल्यू माइनस का 1/2। अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन। मतलब जब हम x की जगह 1 डाल दें या x की जगह माइनस 1/2 डाल दें, तभी हमारा जो है मैट्रिक्स की रैंक कितनी मिलेगी, 3 से कम मिलेगी। अदरवाइज इसके अलावा आप कुछ भी नंबर डालते हो तो इसकी रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम नहीं होगी, वो 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, सॉरी 3 के भी इक्वल हो सकता है, तब उसकी रैंक जो है 3 के इक्वल भी हो सकती है। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है कि ये जो है अलग टाइप के क्वेश्चन हो गए। ये भी कैलकुलस का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल हैज 2 ऑफ इट्स कॉर्नर, इसके दो कॉर्नर कैसे हैं बोलो, ऑन एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और द अदर 2 पैराबोला, और जो अदर 2 कॉर्नर हैं वो कहाँ लाई करते हैं, पैराबोला में। पैराबोला क्या दिया भाई, y बराबर आरा माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो, आप x की जगह कुछ भी वैल्यू डाल लो, x की पावर कैसी है, इवन है। तो x की पावर इवन होने से क्या पता चल गया कि ये जो है ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, तो अगर आप x की जगह, यदि आप x की जगह माइनस एक्स डालते हो, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो फंक्शन इवन होता है। तो मैं यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू डाल दूँ तो उसका स्क्वायर करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो है इवन फंक्शन बनता है। इसको बोलते हैं ये इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन हो गया, इसका मतलब जो भी पैराबोला कहीं भी बनेगा, तो जैसे ये है, देखो 2 ठो कॉर्नर कहाँ बनेंगे, एक्स एक्सिस पे, और दो ठो कॉर्नर कहाँ बनेगा आपका, वाई एक्सिस पे। ऐसा 2 कॉर्नर पैराबोला पे, बस यही चीज़ बात कर रहा है। तो ये जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में 2 कॉर्नर एक्स एक्सिस पे होंगे और 2 कॉर्नर आपके पैराबोला पर होगा। चूंकि पैराबोला भी इवन है, इसका मतलब ये कॉर्नर भी इवन होंगे। कौन से, ये वाले कॉर्नर। तो सिमिलरली अगर हमें देखें तो एक कॉर्नर इवन होगा, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ये इवन है, देयरफॉर जो आपका रेक्टेंगल है वो भी कैसा होगा, इवन होगा। रेक्टेंगल भी कैसे हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। इवन हो गया तो मान लो उसकी एक साइड, इवन के लिए कैसी साइड होती है, वो 2 का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं ले लिया एक साइड, लेट मान लिया लेंथ कितनी हो गई, आप अपने से मान सकते हो। मान लो मैंने मान लिया 2x लेंथ की है, इवन है इसलिए 2 टाइम्स x कर दिया। अब इवन के लिए 2 टाइम्स x कर दिया, और आपका जो ब्रेथ है वो कितना ले लिया उसकी, या विड्थ ले लो, ठीक है, एक ही मतलब होता है। तो विड्थ ले लो, विड्थ जो है इसकी y ले लिया। अब x हमको पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो एरिया मिल जाता है। तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ आपने 2x माना है, और मतलब और ब्रेथ को आपने y माना है, और 2x अपने जगह है, और y की वैल्यू अपने को मालूम है 12 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये मिलेगा एरिया a बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 x माइनस 2x का क्यूब। ये हमको एरिया मिल गया। अब एरिया का हमको क्या कैलकुलेट करना था, मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना था। तो मैक्सिमम एरिया कब बनता है भाई, अपने को इसको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या होता है, रूल होता है। तो फॉर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों के केस में हमको क्या करना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव करोगे और उसको इक्वल 0 करोगे तो वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ही डेरिवेटिव करूँगा तो कितना मिलेगा, इसका 24 हो गया माइनस 6x हो गया, इक्वल में 0 करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से 6x स्क्वायर होगा। तो 6x स्क्वायर इक्वल 24, और जैसे ही यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 6 × 24, x स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, तो x की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 आएगा।
अब x की 2 वैल्यू मिल गई। अब जैसे x की वैल्यू 2 मिल गई, इसका मतलब भाई क्या हो गया यहाँ से, तो ये जो है इसी वजह से वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था x इवन है, इस वजह से हमको x को 2 ही लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप 2 की जगह -2 भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव में चेक करते हैं, डी स्क्वायर ए बटे डी एक्स स्क्वायर में चेक करते हैं। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो मिनिमम, 0 से छोटा आता है तो मैक्सिमम। तो अगर मैं 2 पुट करूँ, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 24 का 0 हो गया, 6 दूनी 12x, मतलब माइनस का 12x आएगा। अब अगर मैं पुट करूँ, जैसे ही इसमें मैं पुट करता हूँ क्या, जैसे ही डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर में x की जगह मैं कितना पुट करता हूँ 2, तो कितना मिलेगा जानते हो, माइनस का 24 मिलेगा। माइनस 24 मिलना मतलब 0 से छोटा, मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे, 2 पर। और यदि आप x की जगह -2 डालते हो एट x इक्वल -2, तब यही चीज़ क्या हो जाएगा आपका, 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा पे ये मिनिमम होता है फंक्शन। तो हमको समझ में आ गया कि ग्राफ जो है, ये जो क्वेश्चन है x इक्वल 2 पर क्या देगा, मैक्सिमम एरिया देगा। तो मैक्सिमम एरिया के लिए कुछ नहीं, आपको 24x - 2x क्यूब था, तो ये जो है हमारा -2, ये हमारा मैक्सिमम एरिया होगा कब, जब हम x की जगह 2 पुट कर देते हैं। जैसे ही 2 पुट करते हो तो मैक्सिमम एरिया मिलेगा। तो ये जो है मैक्सिमम होगा कब हो जाएगा, जब 24 गुणी 2 - 2 गुणी 2 की घात 3, तो ये हो गया 24 दूनी 48 - 2 की घात 3 मतलब 8 दूनी 16, 6 में से 2 हो गया, 8 में से 6 गया 2, 4 में से गया 3, 32 आएगा। तो अगर हम देखें इसका करेक्ट आंसर मैक्सिमम एरिया कितना होगा, तो 32 वर्ग स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था आपका, ठीक है।